किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए ना एक दस्तावेज बहुत बहुत जरूरी होता है, वो है फैक्ट्री लाइसेंस। पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब इसे रिन्यू कराने का टाइम आता है। अक्सर ना ये प्रोसेस काफी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या किसी फैक्ट्री का ऑपरेटिंग लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं करना चाहेगा। और पता है, इसे नजरअंदाज करना कोई छोटी मोटी भूल नहीं है। इसका सीधा मतलब हो सकता है फैक्ट्री पर ताला लगना, मतलब ऑपरेशन पूरी तरह से ठप। ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस रिस्क है। तो इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाने के लिए आज हम 5 जरूरी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले रिन्यूअल की घड़ी और डेडलाइन, फिर लाइसेंस की असल जरूरत क्या है, उसके बाद रिन्यूअल का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और हाँ, वो आम गलतियां जिनसे बचना है, और आखिर में बड़े पैमाने पर कंप्लायंस का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये रिन्यूअल की घड़ी इतनी तेजी से क्यों टिक टिक कर रही है, और अगर इसे नजरअंदाज किया तो दांव पर क्या लगा है। देखिए, लाइसेंस रिन्यूअल की जो प्रक्रिया है ना, वो कभी-कभी एक भूल भुलैया जैसी लग सकती है ना? तो ये जो हमारी चर्चा है, ये एक गाइड की तरह है जो इस भूल भुलैया से बिना किसी गलती के और बड़े आराम से निकलने में मदद करेगी। ठीक है, तो अब प्रोसेस की गहराई में जाने से पहले एक कदम पीछे हटते हैं। पहले ये समझते हैं कि आखिर ये लाइसेंस इतना जरूरी है ही क्यों, मतलब इसकी बुनियाद क्या है। तो फैक्ट्री लाइसेंस है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की तरफ से दिया गया एक ऑफिशियल परमिट है। ये परमिट किसी भी फैक्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस करने की इजाजत देता है, लेकिन एक शर्त पर कि वो सभी कानूनी स्टैंडर्ड्स को पूरा करे। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। पहला तो ये कि जहां लोग काम कर रहे हैं वो जगह सुरक्षित हो। दूसरा, काम करने के घंटे और हालात सही हो। ये ऑपरेशंस को कानूनी तौर पर सही भी ठहराता है। और सबसे जरूरी बात, ये वर्कर्स के अधिकारों और साथ ही हमारे पर्यावरण और पब्लिक सेफ्टी की भी रक्षा करता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार था, रिन्यूअल का असल प्रोसेस। आइए इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस वैसे तो काफी सीधा है। सबसे पहला कदम, सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे ऑपरेशनल, सेफ्टी और कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करने हैं। फिर दूसरा स्टेप, ऑनलाइन पोर्टल पर जाके ऑफिशियल रिन्यूअल फॉर्म भरना है। तीसरा, जो भी फीस तय की गई है उसे कैलकुलेट करके पे करना है। इसके बाद हो सकता है कि अथॉरिटीज की तरफ से एक साइट इंस्पेक्शन हो, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। और बस आखिरी स्टेप, जब अप्रूवल मिल जाए तो रिन्यूअल लाइसेंस को संभालकर फाइल कर लेना है। अब देखिए, प्रोसेस सुनने में तो सीधा लगता है ना? लेकिन यहीं पर अक्सर लोग कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं। तो अब जरा उन गड्ढों पर नजर डालते हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी सबसे आम गलतियां हैं जिनकी वजह से या तो प्रोसेस में देर होती है या फिर एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाती है। इनमें सबसे बड़ी गलतियां हैं डेडलाइन मिस कर देना, ये तो सबसे कॉमन है। फिर अधूरे या गलत कागजात जमा करना। एक और बड़ी चूक है पिछले इंस्पेक्शन में बताई गई कमियों को ठीक न करना, फीस की गलत कैलकुलेशन या पेमेंट में गड़बड़ी, और हाँ, लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरफ से आई किसी भी ऑफिशियल सूचना को नजरअंदाज कर देना। यहां जो हम देख रहे हैं वो तैयारी और आखिरी मिनट की भागदौड़ के बीच का अंतर बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है तैयारी, जहां सब कुछ स्मूथ और अनुमान के मुताबिक होता है, कोई ऑपरेशनल रुकावट का डर नहीं। और दूसरी तरफ है लास्ट मिनट की हड़बड़ी, जिसमें सिर्फ स्ट्रेस है, अफरा तफरी है और फाइन या शटडाउन का भारी रिस्क है। एक तरफ आप कंट्रोल में हैं तो दूसरी तरफ हालात आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को एक बड़े नजरिए से देखते हैं, मतलब द बिग पिक्चर क्या है। ये जो रिन्यूअल का प्रोसेस है ना, ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक काम से कहीं ज्यादा है। असल में ये एक मौका है ये दिखाने का कि एक संस्था अपनी औद्योगिक सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर कितनी कमिटेड है, कितनी गंभीर है। ये बात बहुत अच्छी कही गई है। कंप्लायंस यानी नियमों का पालन ही एक सुरक्षित, टिकाऊ और सफल औद्योगिक ऑपरेशन की नींव है। और सच कहूं तो ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सारी ब्यूरोक्रेसी, ये सारी कागजी कार्रवाई दरअसल इंडस्ट्रियल सेफ्टी और जवाबदेही को पक्का करने के लिए चुकाई जाने वाली एक जरूरी कीमत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।